शिकंडू ने समस्त स्त्री जाति को एक ऐसा श्राप दिया है जो आज भी संसार की सभी महिलाएं भुगत रही हैं। इसी श्राप के कारण पुरातन काल से युद्ध हो रहे हैं और आज भी घर घर में लड़ाई झगड़ों का कारण यही श्राप है। इसके पीछे एक प्राचीन कथा का उल्लेख मिलता है। समय के धारा में बहती हुई यह एक अद्भुत प्रेम की गाथा है, जहां देवताओं का स्वार्थ, एक अप्सरा की मोहिनी चाल और एक महर्षि की तपस्या। देवताओं के आदेश का पालन करते हुए स्वर्ग की एक अप्सरा धरती पर उतरी थी और उस अप्सरा ने एक ऐसी भूल की जिस कारण से संसार की स्त्रियां उस ऋषि के श्राप को भुगत रही है। एक ऐसी अद्भुत प्रेम कथा जो समय की सीमाओं को भी लांघ जाती है, जहां एक महान ऋषि और एक दिव्य अप्सरा का मिलन हुआ और उनका प्रेम सृष्टि के रहस्यों से भी बड़ा बन गया। यह कहानी न केवल संसार के नियमों को चुनौती देती है, बल्कि एक ऐसे प्रेम की गहरी सच्चाई को भी उजागर करती है जो शाश्वत और अपार है। महर्षि कंडू और अप्सरा प्रमलोचा के बीच का संबंध, जो 907 वर्षों, 6 महीनों और 3 दिनों तक चला, लेकिन इसका परिणाम इतना भयंकर हुआ कि जिसने ब्रह्मदेव के द्वारा बनाई गई सबसे सुंदर रचना को कलंकित कर दिया। उसी कलंक का बोझ आज संसार की समस्त महिलाएं भोग रही हैं। दोस्तों, विष्णु पुराण में अंकित इस कथा की गूंज आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। एक अमर प्रेम की कहानी जिसे न कोई काल, न कोई बंधन कभी भी मिटा सका। यह कथा एक आस्था और समर्पण की महक है जो समय के हर मोड़ पर जीवित रहती है। तो चलिए दोस्तों, आपको सुनाते हैं महर्षि कंडू और अप्सरा प्रमलोचा की वह महान कथा। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु, महर्षि कंडू और प्रमलोचा अप्सरा कौन थे और किस कारण से महर्षि कंडू ने संसार की स्त्रियों को श्राप दिया, तथा उन दोनों के मिलन से जो कन्या उत्पन्न हुई वह कौन थी और उसके जन्म का उद्देश्य क्या था? कृपया मुझे इस विषय पर ज्ञान प्रदान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, महर्षि कंडू और प्रमलोचा की गाथा केवल एक कथा नहीं, यह स्वर्ग, पृथ्वी और तप की मर्यादाओं का वह संगम है जिसने संसार के नियमों को चुनौती दी। यह गाथा एक ऐसे प्रेम की है जो समय से परे है और एक ऐसे श्राप की जिसने सृष्टि के सबसे सुंदर सत्य स्त्री जाति को अनंत संघर्ष में डाल दिया। यह सुनकर गरुड़ का मुख आश्चर्य और जिज्ञासा से भर गया। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, वह कौन सी घटना थी जिसने महर्षि कंडू को ऐसा कठोर श्राप देने पर विवश किया, और वह प्रमलोचा जो स्वर्ग की मोहिनी अप्सरा थी कैसे इस गाथा का हिस्सा बनी? श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, यह कथा केवल प्रेम और तपस्या की नहीं, यह एक परीक्षा की भी है। देवताओं का स्वार्थ, प्रमलोचा का मोहिनी जाल और महर्षि कंडू की तपस्या, इन सबका संगम एक ऐसा चक्र रचता है जो सृष्टि के नियमों को तोड़कर एक नई दिशा देता है। यह कहानी उन क्षणों की है जब एक दिव्य प्रेम ने समर्पण की सीमाओं को लांघ दिया और एक भूल ने अनंत पीड़ा को जन्म दिया। गरुड़ ने अत्यंत श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं। कृपया मुझे बताइए कि यह दिव्य और रहस्यमयी गाथा कैसे आरंभ हुई? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, ठीक है, अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाने जा रहा हूं। इसे ध्यान से सुनो। हे गरुड़, यह कथा उन दिनों की है जब गोमती नदी के किनारे एक अत्यंत रमणीक स्थान पर कंडू मुनि तपस्या में लीन थे। उनका तप ऐसा था जैसे सूर्य की प्रखर किरणें दिन के समय में सारी पृथ्वी को आलोकित करती हैं। उनके तप का प्रभाव इतना प्रबल था कि वहां का वातावरण तेज से आलोकित हो रहा था। गोमती के निर्मल जल में उनकी तपस्या का प्रतिबिंब एक दिव्य आभा के रूप में झलक रहा था। पशु पक्षी भी उनके तप से प्रभावित होकर मौन हो गए थे। आसपास के पेड़ पौधों की पत्तियां भी मानो उनकी साधना के सम्मान में झुकी हुई थीं। महर्षि कंडू का तप जैसे जैसे गहन होता गया, वैसे वैसे उनकी तपस्या की ऊर्जा त्रिलोक में फैलने लगी। महर्षि की इस तपोबल से देवलोक में एक हलचल मच गई। देवताओं के राजा इंद्र को यह सोचकर चिंता होने लगी कि यदि कंडू मुनि अपनी तपस्या को पूर्ण कर लेते हैं तो वे इतनी शक्ति अर्जित कर लेंगे कि स्वर्गलोक के सिंहासन को भी खतरा हो सकता है।
इंद्र का मन अशांत हो गया। इंद्र इस विचार से व्याकुल होकर सोचने लगे, कर महर्षि कंडू ने इस तपस्या को पूरा कर लिया तो वह मुझे स्वर्ग के सिंहासन से हटा सकते हैं। यह विचार उनके मन में बार बार उठने लगा। देवराज इंद्र ने तुरंत देवताओं को बुलाया। उनके सामने अपनी चिंता प्रकट करते हुए इंद्र ने कहा, हे देवतागण, महर्षि कंडू के तप का प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। उनका तप इतना प्रबल हो गया है कि हमें उनके आगे अपने सामर्थ्य में कमी का अनुभव होने लगा है। यदि यह यूं ही चलता रहा तो उनकी तपस्या से उत्पन्न शक्ति हमारे स्वर्ग लोक को अस्थिर कर देगी। इंद्र के शब्दों में बेचैनी और असुरक्षा साफ झलक रही थी। अन्य देवतागण भी विचार करने लगे कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। तभी उनमें से एक देवता ने इंद्रदेव से कहा, हे देवराज, यदि आप उचित समझें तो इस समस्या के समाधान के लिए स्वर्ग की सर्वाधिक सुंदर और मनमोहक अप्सरा प्रमलोचा को कंडू मुनि के पास भेजा जा सकता है। प्रमलोचा की सुंदरता और आकर्षण के सामने कोई भी तपस्वी अपने तप पर स्थिर नहीं रह सकता। इंद्र ने इस सुझाव को ध्यान पूर्वक सुना और तुरंत प्रमलोचा को अपने सामने बुलाया। प्रमलोचा जब इंद्र के सामने आई तो उसका रूप देखते ही जैसे सारा स्वर्ग लोक उसकी सुंदरता में डूब गया। वह एक अनुपम कांति की धनी थी। उसके सौंदर्य में ऐसा आकर्षण था मानो साक्षात चंद्रमा की शीतलता और सूर्य की आभा उसमें समाहित हो। उसके बाल लंबे और घने थे जो चलते समय उसके गालों पर आकर गिरते और एक मोहक छवि उत्पन्न करते। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं, जैसे साक्षात कामदेव की प्रेरणा का स्रोत हो। प्रमलोचा ने देवराज इंद्र की ओर देखते हुए कहा, हे देवराज, क्या आज्ञा है? आपने मेरा स्मरण क्यों किया? इंद्र ने प्रमलोचा की ओर देखते हुए कहा, हे प्रमलोचा, मैं तुम्हें एक विशेष कार्य सौंपता हूँ। महर्षि कंडू का तप हमारे लिए एक समस्या बन गया है। तुम्हें अपने सौंदर्य और मोहिनी चालों से उन्हें अपने तप से विचलित करना होगा। उन्हें अपनी साधना से अलग करना हमारा उद्देश्य है। तुम्हारे पास इस कार्य को पूर्ण करने की अद्वितीय क्षमता है। प्रमलोचा ने इंद्र की बात सुनी और हंसते हुए कहा, हे देवराज, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप मुझ पर इतना विश्वास करते हैं। मैं इस कार्य को पूर्ण करूंगी। महर्षि कंडू के तप को भंग करना मेरा उद्देश्य होगा और मैं उन्हें अपने सौंदर्य के मोहपाश में बांधने का हर संभव प्रयास करूंगी। इसके बाद इंद्र ने प्रमलोचा को आशीर्वाद दिया और कहा, प्रमलोचा, याद रखना कि यह कार्य अत्यंत सावधानी पूर्वक करना है। महर्षि कंडू का तप प्रबल है और वह अत्यधिक बुद्धिमान है। उन्हें भ्रमित करना आसान नहीं होगा। प्रमलोचा ने इंद्र के आदेश को स्वीकार किया और प्रणाम करते हुए कहा, हे देवराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। मैं महर्षि कंडू के तप को भंग करने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास करूंगी। इस प्रकार प्रमलोचा ने अपनी मोहिनी चालों और अद्भुत सौंदर्य के साथ महर्षि कंडू के तप को भंग करने के लिए गोमती नदी के तट की ओर प्रस्थान किया। वह चलते समय हवा में ऐसे लहराती थी जैसे मंद पवन की तरंगें और उसकी सुंदरता ऐसी थी कि प्रकृति भी उसकी आराधना करती प्रतीत होती थी। उसका हर कदम एक मोहक चाल था जो अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, प्रमलोचा, जो स्वयं सौंदर्य और मोहकता की मूरत थी, बड़े ही आत्मविश्वास और धैर्य के साथ गोमती के उस पावन तट पर पहुंची जहां महर्षि कंडू अपने गहन तप में लीन थे। जैसे ही उसने अपने सौंदर्य का जादू बिखेरते हुए अपनी चाल में नजाकत लाई, नदी का जल भी मानो उसकी छवि से झिलमिला उठा। चारों ओर का वातावरण उसकी मोहिनी उपस्थिति से भर गया। प्रमलोचा ने मुनि के पास पहुंचकर धीरे से एक गहरी सांस ली और अपनी मोहिनी मुस्कान के साथ कदम बढ़ाया। मुनि की आंखें कुछ पलों के लिए उसके तेजस्वी मुख की ओर उठ गईं। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि आकाश के तारे भी उसके सामने फीके पड़ते और उसकी आंखों की चमक मानो चंद्रमा की ठंडी रोशनी को भी पीछे छोड़ रही थी। मुनि ने एक क्षण के लिए उसे देखा और समझ गए कि वह एक साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक दिव्य अप्सरा है। वे तुरंत फिर से ध्यानस्थ हो गए, किंतु प्रमलोचा को अपनी कला में निपुणता थी। वह जानती थी कि इंद्र का आदेश तभी पूर्ण होगा जब महर्षि कंडू का ध्यान उसकी ओर पूरी तरह आकर्षित हो जाएगा।
इसीलिए वह अप्सरा उस स्थान पर नृत्य करने लगी। उसके अद्भुत नृत्य से वातावरण अत्यंत मनमोहक हो गया। उस अप्सरा के नृत्य को देखकर कोई भी साधारण मनुष्य उस पर मोहित हो जाता। हे मुनि तुम्हारा तेज अपार, तपती अग्नि में जले संसार। त्याग के दीप से प्रकाशित पथ तुम हो, सत्य धर्म का रथ तुम्हारी साधना, तुम्हारा उपकार से जग करते हमें जीवन आधार। हे मुनि तुम्हें नमन हमारा, तुमसे ही जीवन संजीवनी सारा। तेरे चरणों में है स्वर्ग का वास, तेरा तप है अमृत का एहसास।